स्टूडेंट्स, कल हमने किया था रिडॉक्स रिएक्शन का क्लासिकल कंसेप्ट। आज हम करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें दोनों ही हम करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसको बोलते हैं और रिडक्शन प्रोसेस किसको बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अनुसार हमारा ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे वो किसी एटम द्वारा हो, चाहे वो किसी मॉलिक्यूल द्वारा हो, चाहे आयन द्वारा हो। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें क्या हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो जब भी ऑक्सीडेशन होती है, कोई एटम क्या करता है, आयन क्या करता है, मॉलिक्यूल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जब कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उस समय होता क्या है, चार्ज को लेके हम बात करेंगे। तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर वो न्यूट्रल है, तो आपको पता है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हम ऑक्सीडेशन को ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई प्रोसेस जिसमें पॉजिटिव चार्ज क्या करे, इंक्रीज करे। अगर उसके ऊपर ऑलरेडी क्या है, एटम के ऊपर या आयन के ऊपर ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, जैसे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही डेफिनेशन में हमने कहा है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, oxidation is defined as a process which involves loss of electrons by an atom, ion or molecule, resulting increase in positive charge or a decrease in negative charge during oxidation। तो जब ऑक्सीडेशन होगी उस दौरान पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दी है, सोडियम अल्कली मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्या बन रहा है, सोडियम आयन बन रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा है। तो सोडियम ने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यानी सोडियम की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल में देखिए, आयरन 2 पॉजिटिव है, इसको फेरस बोलते हैं, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe3 पॉजिटिव में, इसको फेरिक बोलते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन, यानी आयरन 2 पॉजिटिव ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैग्नेट आयन है, जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, परमैंगनेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव था, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 नेगेटिव हो गया। तो जो हमने यहाँ पे कहा है कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए, सोडियम के ऊपर 0 चार्ज था, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ +2 था, यहाँ +3 हो गया, यहाँ -2 था, ये डिक्रीज कर गया, -1 हो गया। Cl नेगेटिव के ऊपर क्लोराइड आयन बोलते हैं, इसके ऊपर एक नेगेटिव था, यहाँ पे 0 हो गया। तो नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इंक्रीज करता है। सिमिलरली रिडक्शन क्या है, रिडक्शन उसका बिल्कुल रिवर्स है, कि ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चाहे वो कोई एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, अगर किसी प्रोसेस में कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो इन टर्म्स अगर हम चार्ज करेंगे, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अगर पहले से ही न्यूट्रल है तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे हमने यहाँ पे कहा, वैसे ही सिंपल शब्दों में यहाँ कह रहे हैं। तो रिडक्शन क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल, रिजल्टिंग डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल, सल्फर हमारा जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इस रिएक्शन में, क्या बन रहा है, सल्फाइड आयन बन रहा है, H2 नेगेटिव। तो यहाँ पे 0 चार्ज था, इसके ऊपर क्या आ गया, 2 नेगेटिव, तो इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज हो रहा है। यहाँ पे भी क्लोरीन के ऊपर 0 है, तो क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, यानी कि यहाँ पे सल्फर रिड्यूस हो रहा है, यहाँ क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्या बन गया, Fe2 पॉजिटिव। यहाँ Fe3 पॉजिटिव फेरिक आयन जो है वो रिड्यूस होकर क्या बन रहा है, फेरस आयन बन रहा है। तो इनमें देखिए पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, यहाँ +3 था, यहाँ क्या हो गया, +2। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, मर्क्यूरिक आयन है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मर्क्यूरस आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन दोनों में नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इनमें क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। इस कंसेप्ट के हिसाब से आपको ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, इज द स्पीसीज, वो स्पीसीज क्यों लिख रहे हैं, कैन बी एटम, कैन बी आयन, कैन बी मॉलिक्यूल व्हिच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ मैंने जो टिक लगाई, डबल टिक लगाई हुई है, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और यहाँ पे जो सिंगल टिक है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कोई लेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन किसी को देगा उसकी रिडक्शन हो जाएगी, इसलिए सोडियम क्या काम करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है पर दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसी तरह से यहाँ पे सल्फर गेन कर इलेक्ट्रॉन, तो किसी से तो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तभी गेन करेगा, किससे गेन करेगा ये, तो किसी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, यानी कि उसको क्या कर रहा है, वो दूसरा जिससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो लूज कर रहा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी सल्फर क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। यहाँ पे जितने भी टिक लगाए हैं ये सभी क्या काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के हिसाब से रिडॉक्स रिएक्शन की हुई। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हुई, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, जहां तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसी कोई भी प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडॉक्स रिएक्शन में आपको पहले दिन बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में चलती हैं, अकेले कभी ऑक्सीडेशन नहीं होती है, अकेले कभी रिडक्शन नहीं होती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होगा, ऐसी रिएक्शन जिसमें गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। हेंस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रिएक्टेंट टू अनदर। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हो, ट्रांसफर हो रहे हो फ्रॉम वन रिएक्टेंट टू अनदर रिएक्टेंट, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ट्रांसफर में दोनों आ जाते हैं, गेन भी और लॉस, कोई गेन कर रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, जो लूज कर रहा होगा उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी, जो गेन कर रहा होगा उसकी रिडक्शन हो रही होगी। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें क्या हो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे सिंपल सी एग्जांपल लिखी हमने, सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है। तो सोडियम मेटल लिया हमने, सोडियम के पास एक क्रॉस जो ऊपर लिखा है, ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास सिमिलरली कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल आपको पता ही है कि एटम्स क्या ट्राई करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से सोडियम के पास क्या है, 2 8 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ से सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था 0, इसके ऊपर चार्ज था 0, अब इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया है, +1, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है, यानी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। तो क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन। यहाँ क्लोरीन क्या था, यहाँ क्लोरीन हमारा न्यूट्रल है, 0 है उसके ऊपर, और यहाँ पे क्या चार्ज आ रहा है, जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो नेगेटिव चार्ज का क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जो हमने पहले लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन होती है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो क्या होती है, रिडक्शन होती है। सिमिलरली अनदर एग्जांपल दिया हमने, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव। अगर आप जिंक रॉड लेते हैं, ये आगे आप लेटर ऑन पढ़ेंगे, जिंक रॉड को अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो जिंक की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कॉपर गेन करता है। तो जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, एक क्यों मतलब एक्वस सॉल्यूशन लिया हमने कॉपर 2 पॉजिटिव आयन का। आप कॉपर सल्फेट भी ले सकते हैं, कॉपर क्लोराइड भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं जिसमें कॉपर आयन प्रेजेंट हो। तो उस केस में अगर आप जिंक मेटल लेते हो तो क्या करता है, कॉपर को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहाँ पे देखो जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 0 से किस में हो गया, 2 पॉजिटिव। तो यानी कि जिंक की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे आप देखिए कॉपर 2 पॉजिटिव था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और कॉपर बन गया, तो कॉपर 2 पॉजिटिव क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। आगे हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो इसमें देखिए ऊपर वाली दोनों एग्जांपल में आप देखिए, एक की ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरी की रिडक्शन हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है कॉपर को, तो कॉपर गेन कर रहा है 2 पॉजिटिव और जिंक लूज कर रहा है। तो जिस रिएक्शन में क्या हो, जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों बारी बारी आपको बता दिए, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। तो आगे हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि आगे वाला हमने कंसेप्ट करना है रिडॉक्स रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है।
तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, या इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। ये फॉर्मल चार्ज है किसी एटम के ऊपर जब वो किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है या किसी आयन में प्रेजेंट होता है। तो उस किसी एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या पाया जाता है, जब हम सभी अदर एटम, दूसरे एटम जो है उसमें जो प्रेजेंट है उनको हम रिमूव कर देते हैं, एज ए आयन रिमूव करते हैं, उस समय किसी पर्टिकुलर एटम के ऊपर जिसका आपने देखना है उसके ऊपर क्या चार्ज है किसी मॉलिक्यूल में, जब हम अदर एटम्स को रिमूव कर देते हैं एज ए आयन, उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। सिंपलेस्ट वर्ड हम कहें कि कोई एटम अगर किसी मॉलिक्यूल में या किसी आयन में प्रेजेंट है, उस मॉलिक्यूल में या उस आयन में उस एटम के ऊपर क्या फॉर्मल चार्ज है, उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, या क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। इसकी एग्जांपल्स हम आगे जाके बहुत सारी करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर कैसे निकाला जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है, जो कि डिस्टिंग्विश करता है ऑक्सीडेशन नंबर को किससे, वैलेंसी से। आप जानते हैं वैलेंसी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जैसे हम हाइड्रोजन की वैलेंसी की बात करेंगे तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है। कार्बन ऑलवेज शोज 4 वैलेंसी। बट ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी डिफरेंट। हाइड्रोजन 0 भी शो कर सकता है, -1 यानी नेगेटिव भी शो कर सकता है, +1 भी होती है, पॉजिटिव भी शो कर सकता है। इसी तरह से नाइट्रोजन की वैलेंसी आप देखेंगे 3 होती है, बट नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कैन बी +1, +2, +3, +4, +5, इवन -1, -2, -3 और इवन 0 भी शो करता है। तो वैलेंसी जो होती है वो फिक्स्ड होती है, बट ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये फॉर्मल चार्ज है, ये वेरी करता है कंपाउंड टू कंपाउंड। तो आगे जाके हम अभी करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल में या किसी आयन में जो है किसी एटम का आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सीडेशन स्टेट कंसेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन क्या, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी प्रोसेस में किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन हो रही होगी। तो ऑक्सीडेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में ही ले लीजिए, जिंक की 0 थी, यहाँ रिएक्शन के दौरान किसमें हो गया, +2 में, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0 से +2 हो गया, यानी इंक्रीज किया है, तो इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। और रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो रिडक्शन उसका उल्टा है कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो वो क्या होता है, उसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है, यानी वो रिड्यूस होता है। जैसे इसी एग्जांपल में आप देख लीजिए, कॉपर 2 पॉजिटिव था और इस तरफ क्या है, कॉपर के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, कॉपर 2 पॉजिटिव का इस रिएक्शन के दौरान क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, +2 से 0 पे गया है। इट मींस कॉपर 2 पॉजिटिव की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। सिमिलरली आप ऊपर एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ सोडियम 0 है, यहाँ +1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। क्लोरीन जहाँ 0 है और यहाँ पे क्या है, -1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है, यानी इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन हुआ है इसका। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आगे हम करेंगे ऑक्सीडेशन कैसे फाइंड की जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एटम की कंबाइंड स्टेट में, जब किसी मॉलिक्यूल में कंपाउंड में कोई एटम प्रेजेंट है, तो उस पर्टिकुलर एटम की आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले रूल्स पता होना चाहिए। तो रूल तो हम बाद में करेंगे स्टेप बाय स्टेप, पहले आपको कुछ मेन पॉइंट्स पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आपने फाइंड करनी है, डिफरेंट एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है, कुछ ऐसे हैं जिनकी वेरी करती है। तो जब आपने यूज करनी है उस समय कौन सी यूज करनी है, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट्स होती हैं उस समय वो वाले यूज करनी है आपने। चलिए वो आगे वाले टॉपिक में करते हैं हम।